हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे नाइन्थ क्लास के लेसन नंबर 1 संख्या पद्धति के बारे में। तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है संख्या पद्धति, और इसकी एक्सरसाइज 1.1 का हम पहला क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्योंकि शून्य क्या है, शून्य को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसी के साथ और इसमें पूछा गया है कि शून्य को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो बिल्कुल शून्य को पी बटा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, क्योंकि शून्य को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 या 0/2, 0/2 या 0/1। तो क्योंकि 0/1 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो पी की वैल्यू क्या होती है, 0। पी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0, और क्यू की वैल्यू 1 होगी। क्यू नॉट इक्वल टू 0 नहीं हुआ, इसलिए हम 0 को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जितनी हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात कराते हैं उसमें हम एक प्लस कर लेते हैं। तो 6 + 1 = 7। अब 3 और 4 को हमने पी बटा क्यू के रूप में लिख लिया। पी बटा क्यू में 3/1 और 4/1। और जो हमारा ये 6 + 1 करके 7 आया था, 7 से दोनों साइड गुणा और भाग कर दिया। तो देखिए, तो ये हो गया 7 3 × 21/7, और ये 7 4 × 28/7। और तो 27 दोनों के हर समान है, तो इसलिए 21 और 28 के बीच में 22 23 24 25 26 और 27, और सबके अपॉन में 7। तो ये हमारी 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हो गई हैं। और किसी भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, ये हमें यहाँ पर याद रखना है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तो जैसा 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 करा रहा है, तो जितनी हमसे कराता है उससे हम एक ज़्यादा लेके चलते हैं। तो 5 हमें परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो 5 + 1 कितना कर देंगे, 5 + 1 यानी कि 6। तो हमने यहाँ पे क्या करा, 5 + 1 = 6 कर दिया। और 3/5 ये पहले ही परिमेय संख्या के रूप में है, और 4/5 ये भी परिमेय संख्या के रूप में है। तो अब इसमें हमने क्या करा, 6 से डिवाइड करा और 6 से मल्टीप्लाई करा। दोनों संख्याओं में हमने क्या करा, 6 से डिवाइड और 6 से मल्टीप्लाई। जैसे 3/5 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 18/30, और ये से कितना हो जाएगा, 24/30। तो 18 और 24 के बीच में हमने कितनी संख्या निकालनी है, 5। तो निकाल दीजिए, 90/30, 20/30, 21/30 और 22/30 और 23/30। ये हमारी क्या हुई है, 5 परिमेय संख्याएं हुई हैं। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, सही और गलत बताना है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती हैं, इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सेकंड के पास चलते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या में कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होता, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? बिल्कुल गलत।
परिमेय संख्या में अन्य प्रकार की संख्याएं भी आती हैं जिनको पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन क्या है? असत्य है। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।